सावी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड टाइप्स। पहले तो आप ये समझेंगे वर्ड से ही कि इंड्यूस्ड किया हुआ इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें आप डेफिनेशन दे सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और एटम्स इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी आप पोलराइजेशन क्या होता है ये समझें। पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से एक प्लस साइड में हो जाता है, वो हो जाता है प्लस पोलर, और एक नेगेटिव साइड हो जाता है जो कि नेगेटिव पोल बनाता है। ये पोलराइजेशन है। अभी आपको आगे जब हम ये समझेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से पोलराइजेशन होगा। अब आप लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये मैंने समझाया, नीचे देखिए। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड्स में होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल CH4। तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। पर जो सिंगल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है बॉन्ड और एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है C2H4। अब है ट्रिपल बॉन्ड जिसमें दो सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, और आपका हाइब्रिडाइजेशन sp है, फॉर एग्जाम्पल C2H2। तो अभी आपको ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये समझ में आ गया, पोलराइजेशन समझ लिया। अब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है। विड्रॉ करना मतलब ले लेना, निकाल लेना। तो जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर ले, निकाल ले किसी और ग्रुप या एटम से, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। मैंने एग्जाम्पल दिया है फ्लोरीन और क्लोरीन। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ग्रुप या एटम से या कार्बन से खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, विड्रॉ क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमें दिखा कि इसमें लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या इनको कोई डोनेट कर सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 C2H5। तो इसमें क्या है, जो मीथेन लिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें क्या होता है, जो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, वो क्या करते हैं, कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन अपनी तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इस वजह से कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डेंसिटी बना लेते हैं और कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, फिर ये मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, ध्यान से बहुत इस पॉइंट को सुनिएगा, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अगले एटम या किसी ग्रुप को देना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। तो ये आप ये समझ सकते हैं हेल्प कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। तो ये अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको किसी को डोनेट करना चाहते हैं, तो ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी रोल है और डोनेटिंग का भी ग्रुप का भी रोल है। वो किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को
अफेक्ट करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। बने रहिए, कुछ एग्जाम्पल खास मैं आपके लिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए दिखाऊंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन जब क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और जब कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच्ड है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा और दो पोल बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा। इस वजह से आप देखिए कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2Cl। CH3 जो है वो सेकेंड नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर से जो कार्बन से जुड़ा है वो क्लोरीन। इस कार्बन से, फर्स्ट नंबर के कार्बन से, बहुत ध्यान से सुनिए आप इसे, जो फर्स्ट नंबर के कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर स्लाइट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा और क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। अब जब फर्स्ट कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है तो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर के कार्बन को सप्लाई करना शुरू कर देगा। सप्लाई करेगा, डोनेट नहीं करेगा, सप्लाई करेगा। और या ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो सेकेंड नंबर के कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए सेकेंड नंबर के कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। पर चूंकि यहाँ पर CH3 ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे हैं, इसीलिए ये सप्लायर है और ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। जबकि फर्स्ट नंबर का जो कार्बन था वो क्लोरीन के साथ अटैच था, वहां पे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, जिस तरीके से कार्बन और क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन उसे ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। वो शिफ्टिंग की वजह से, या आप ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा है पेयर, और इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अभी एक नीचे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। एक कार्बन है, उससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 हेलोजन ग्रुप हैं। एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। और मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। तो जब फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन फ्लोरीन के ऊपर स्लाइट पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब दो CH3 यहाँ पर सप्लायर का काम कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करने वाला ग्रुप होता है, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या विड्रॉ किया जाता है, तो वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की। एक एग्जांपल लिया है CH3 CH2 CH CH2OH। फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। अब फर्स्ट नंबर पे हमने OH ग्रुप की वजह से फर्स्ट कार्बन दिया उसको, और सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ
तो फर्स्ट कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल आ जाएगा। अब अगर हम ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ये क्लोरीन ग्रुप या क्लोरीन एटम थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर अटैच्ड होता तो कंपेयर करना है कि फर्स्ट नंबर पे जो है सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है और जहां सेकेंड डायग्राम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में थर्ड नंबर पे क्लोरीन अटैच्ड है तो किसकी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बढ़ने से कार्बन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डिफरेंस हो गया है, डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इसीलिए फर्स्ट नंबर का जो है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू सेकेंड। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे आपने CH3CH2 लिखा है। CH3CH2 के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लिखा है क्योंकि ये कार्बोकेटायन है। अब एक लिखा है उसके सामने CH3CH2 जो कि कार्बेनियन आयन है, माइनस चार्ज है। तो अगर हम ये पूछे कि इसमें किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो CH3CH2 का ज्यादा होगा। सेकेंड CH2CH3Cl है। अब यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकेटायन है, और CH2Cl में कार्बेनियन आयन है, माइनस चार्ज है। तो आपको अगर ये पूछें कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो जिसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होना मतलब कि वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, किसी से भी इजीली रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज बढ़ा हुआ है। चार्ज बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाना मतलब कि वो अपने चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, जिसको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब स्टेबल और अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, फुलफिल कर लेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, और चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चार्ज और स्टेबिलिटी के बीच में कंपैरिजन है। तो इसके साथ ही इंडक्टिव इफेक्ट का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोग अपनी कुछ भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।